हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं तेजपाल बीसल स्वामी केशवानंद शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। पिछले वीडियो में बच्चों हमने मुखगुहिका, गिरसिका, आमाशय, क्षुद्रांत के बारे में अध्ययन किया था। मुखगुहिका में हमने दांतों के प्रकार के बारे में विस्तृत से जानकारी प्राप्त की थी। मुख में जीभ होती है, जीभ के बारे में हमने विस्तार से जाना था। जीभ पर हमारी जो स्वाद कलिकाएँ होती है वो हमें स्वाद का पता चलाती हैं, तो इनके बारे में हमने अध्ययन किया था। तो बच्चों अब हम क्षुद्रांत में अवशोषण, क्षुद्रांत में अवशोषण कैसे होता है। पचित भोजन अवशोषित होकर क्षुद्रांत की भित्ति में स्थित रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। पचित भोजन क्या होता है? अवशोषित क्षुद्रांत की भित्ति, क्षुद्रांत की जो आंतरिक जो सतह होती है, भित्ति में स्थित रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। इस प्रक्रम को अवशोषण कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? इस प्रक्रम को अवशोषण कहते हैं। ध्यान रखना बच्चों, पचित भोजन अवशोषित होकर क्षुद्रांत की भित्ति में स्थित रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। इस प्रक्रम को अवशोषण कहते हैं। अगला है बच्चों हमारा, क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति पर अंगुली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती हैं, जिन्हें दीर्घरोम अथवा रसांकुर कहते हैं। क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति पर अंगुली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती हैं, जिन्हें दीर्घरोम अथवा रसांकुर कहते हैं। दीर्घरोम पचे हुए भोजन के अवशोषण हेतु तल क्षेत्र को बढ़ा देते हैं। दीर्घरोम होते हैं जो पचे हुए भोजन को जो तल क्षेत्र होता है उनको क्या कर देते हैं? वो थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। अगला है बच्चों हमारा, दीर्घरोम द्वारा अवशोषित भोजन रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। दीर्घरोम क्या करता है? दीर्घरोम द्वारा अवशोषित भोजन है वो रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। भोजन का वह भाग जिसका पाचन नहीं हो पाता अथवा अवशोषण नहीं होता, वह बृहदांत्र में भेज दिया जाता है। यानी भोजन का वह भाग जिसका पाचन नहीं होता है उसको किस में भेज दिया जाता है? बड़ी आंत में, बृहदांत्र में भेज दिया जाता है। हेलो बच्चों, क्षुद्रांत के बाद बृहदांत्र, बृहदांत्र बड़ी आंत में आकर खुलती है। बृहदांत्र क्षुद्रांत की अपेक्षा चौड़ी एवं छोटी होती है। बृहदांत्र क्षुद्रांत की अपेक्षा चौड़ी एवं छोटी होती है। यह लगभग 1.5 मीटर लंबी होती है। यह लगभग 1.5 यानी 1.5 मीटर लंबी होती है। इसका मुख्य कार्य जल एवं कुछ खनिज लवणों का अवशोषण करना होता है। इसका मुख्य कार्य क्या है? जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण करना होता है। बचा हुआ अपचित पदार्थ मलाशय में चला जाता है। मलाशय में क्या होता है? मल इकट्ठा होता है तथा अर्ध ठोस मल के रूप में रहता है। समय समय पर गुदा द्वारा मल बाहर निकाल दिया जाता है। इसे निष्कासन कहते हैं। गुदा द्वार यानी जो लैट्रिन का जो द्वार होता है उसके द्वारा मल जो लैट्रिन होती है उसको बाहर निकाल दिया जाता है। इसे निष्कासन कहते हैं। हेलो बच्चों, अगला टॉपिक है घास खाने वाले जंतुओं में पाचन। गाय, भैंस तथा घास खाने वाले जंतु पहले घास को क्या करते हैं? जल्दी निगलकर आमाशय के एक भाग में भंडारित करते हैं। आमाशय का यह भाग रूमेन प्रथम आमाशय कहलाता है। रूमिनेंट में आमाशय 4 भागों में बटा होता है। रूमिनेंट में आमाशय कितने भागों में बटा होता है? 4 भागों में। रूमेन में भोजन का आंशिक पाचन होता है। रूमेन में क्या होता है? भोजन का आंशिक पाचन होता है, जिसे जुगाल या कड़ कहते हैं। जंतु बाद में इसको छोटे छोटे पिंडकों के रूप में पुनः मुख में लाता है। छोटे छोटे टुकड़ों में क्या कर लेता है? उसको पिंडकों के रूप में मुख में लाता है तथा चबाता है। इस प्रक्रम को रोम मंथन, जुगाली करना कहते हैं तथा ऐसे जंतु रूमिनेंट अथवा रोमंथी कहलाते हैं। घास में सेलुलोज की प्रचुरता होती है
जो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। घास में क्या होता है, घास में सेलुलोज की प्रचुरता होती है, जो एक प्रकार का क्या होता है, वो कार्बोहाइड्रेट होता है। रूमिनेंट पशु हिरण आदि के रूप में रूमेन में सेलुलोज का पाचन करने वाले जीवाणु पाए जाते हैं। हेलो बच्चों, अगला है हमारा अमीबा में संवरण एवं पाचन। अमीबा जलाशयों में पाया जाने वाला एक कोशिकीय जीव है। अमीबा किस में पाया जाता है बच्चों, जलाशय में पाया जाता है, समुद्र वगैरह, और ये एक कोशिकीय जीव है। इसके अंदर एक कोशिका पाई जाती है। अमीबा निरंतर अपनी आकृति एवं स्थिति बदलता रहता है। अमीबा निरंतर अपनी आकृति और स्थिति बदलता रहता है। अमीबा इस तरीके से करता रहता है। अमीबा का जो आकार होता है ऐसा होता है, और वो अपनी स्थिति बदलता रहता है। इस तरीके से वो करता रहता है। ये इस तरीके से करने का मतलब क्या है, वो अपने भोजन को पचाने का कार्य करता है। अमीबा निरंतर अपनी आकृति एवं स्थिति बदलता रहता है। यह एक अथवा अधिक अंगुली के समान प्रवर्ध निकालता है। ये जो प्रवर्ध निकाल रहे हैं इस तरीके से, इनके जो पादाब है प्रवर्ध निकल रहे हैं, ये एक से अधिक निकालता है, जिन्हें पादाब कृत्रिम पाँव कहते हैं। अमीबा सूक्ष्म जीवों का आहार करता है। आहार का मतलब सूक्ष्म जीवों को भोजन के रूप में क्या करता है, ये ग्रहण करता है। जब इसे भूख का आभास होता है, तब ये क्या करता है, खाद्य कण के चारों ओर पादाब विकसित करके और उसे निगल जाता है। खाद्य पदार्थ उसकी खाद्यदानी में फंस जाते हैं। इस तरीके से अमीबा अपने भोजन का पाचन, अपने भोजन को ग्रहण करता है और अपने भोजन को किस में पचाता है। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। अमीबा अपने भोजन को किस में पचाता है, खाद्यदानी में पचाता है। तो क्या बताना बच्चों आपको, अमीबा अपने भोजन को खाद्यदानी में पचाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम आपसे फिर मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में ये पार्ट 2 प्राणियों में पोषण हमारा समाप्त हुआ। अब हम अभ्यास प्रश्नों के बारे में जानेंगे। थैंक यू बच्चों।